आज ताबड़तोड़ रैलियां हो रही है पश्चिम बंगाल में। सीधे सिंगूर लिए चलते हैं। गृह मंत्री यहां पर रोड शो कर रहे हैं। जबरदस्त भीड़। गृह मंत्री का रोड शो सिंगूर। अगर आपको याद हो ममता बनर्जी का आंदोलन आपको अपने आप याद आ जाएगा। नैनो के प्लांट को यहां पर नहीं बनने देना और उसको लेकर एक बड़ा आंदोलन खड़ा किया था ममता बनर्जी ने सिंगूर में, जिसके बाद अनुपम मिश्र हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनुपम, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? क्योंकि जबरदस्त भीड़ यहां पर हम देख रहे हैं। ये जो काफिला है अमित शाह का, कहां से कहां तक जाएगा? जी देखिए, ये सिंगूर जो पुलिस स्टेशन है उस वहां पर समाप्त होगा। लगभग 2 किलोमीटर के आसपास का ये रोड शो है। और सबसे बड़ी बात है कि सिंगूर में जो जमीन आंदोलन हुआ था और उस वक्त जो लोग ममता बनर्जी के साथ थे, मुख्य चेहरे थे रविंद्रनाथ भट्टाचार्य, वो बीजेपी से टीएमसी छोड़कर बीजेपी आ गए। उनकी उम्र काफी ज्यादा है, लेकिन फिर भी उनकी जो इमेज है काफी क्लीन इमेज थी उस वक्त भी और आज की स्थिति में भी। और उस वक्त जो आंदोलन हुआ था उसके बाद काफी कुछ हुआ। ममता बनर्जी ने जमीन भी वापस दी, लेकिन वो जमीन कारगर साबित नहीं हो पाई। किसानी के लिए वो जमीन साबित नहीं हो पाई, क्योंकि जो फसल उगलने वाली जमीन थी उसमें ट्रीटमेंट हो चुका था, कारखाने का ट्रीटमेंट हो चुका था। इसके बाद जब जमीन वापस मिली किसानों को, तो बहुत सारे जो किसान थे वो जमीन की जो क्वालिटी थी उससे खफा थे। तो इसी को बीजेपी ने भुनाना शुरू किया और 2019 में बीजेपी को रिजल्ट भी मिला। लॉकेट चटर्जी हुगली से जीती। और ये जो दक्षिण बंगाल में जो टीएमसी का गढ़ माना जाता है उसमें पहली सफलता हुगली जिले में ही मिली। हावड़ा या कोलकाता या दक्षिण 24 परगना या उत्तर 24 परगना में जितनी सफलता बीजेपी को 2019 में नहीं मिल पाई सेंध लगाने में टीएमसी के गढ़ में, वो सफलता उन्हें हुगली में दिखाई दी, हुगली में मिली। और इसी वजह से हुगली पर काफी जोर दिया गया। कल पिछले कई सप्ताह अगर हम देखें तो प्रधानमंत्री से लेकर अमित शाह से लेकर जेपी नड्डा से लेकर लगातार हुगली पर जोर दिया गया। हुगली में जनसभाएं की गई, प्रधानमंत्री ने खुद जनसभा की, हुगली के आसपास जनसभा की। और अब अमित शाह का रोड शो खुद सिंगूर में। सिंगूर एक ऐतिहासिक जगह साबित हो रही है और विश्व के नक्शे पर उस वक्त आया जब टाटा को यहाँ से कारखाना हटाना पड़ा। ममता बनर्जी ने बहुत बड़ा आंदोलन किया, काफी दिनों तक भूख हड़ताल की। तो उस परिप्रेक्ष्य में अगर हम देखें तो किसानों के इर्द गिर्द का बुना हुआ ये इलाका है पूरा, जो कि सिंगूर है। सिंगूर बाजार मुख्यतः थोड़ा शहरी जरूर इसमें लोग हैं, लेकिन इसके आसपास का जो इलाका है पूरा खेत और किसानों से भरा हुआ इलाका है। उर्वर जमीन वाला इलाका है। आलू की बहुत खेती होती है, आलू के व्यापारी यहाँ भरे पड़े हैं। तो ममता बनर्जी ने जो उनके लिए किया या आंदोलन जो हुआ, उसके बाद सीपीएम की भूमिका, इन सब भूमिका के मद्देनजर बीजेपी के प्रति यहाँ पर सिंगूर या इनके आसपास का जो इलाका है हुगली, लोगों में आग्रह बढ़ा, रुचि बढ़ी और इसी का नतीजा 2019 में मिला। और उसी को बुलाने की कोशिश अब बीजेपी की ओर से सिंगूर और पूरे हुगली जिले में हो रही है। बिल्कुल, और तस्वीरें भी हम देख रहे हैं। जबरदस्त भीड़ है यहाँ पर। गृह मंत्री अमित शाह खुद चुनावी मैदान में हैं और लगातार उनका रोड शो, ताबड़तोड़ रोड शो हो रहा है। और मुख्य तौर पर यहाँ पर देखा जाए जो भूमि अधिग्रहण को लेकर ऐतिहासिक आंदोलन हुआ था और उसके बाद बंजर जमीन, ये मुख्य मुद्दे। लेकिन इस वक्त की अगर हम बात करें, वो तो 2006 की बात हुई अनुपम, लेकिन इस वक्त की बात करें तो यहाँ के लोगों के लिए मुख्य चुनावी मुद्दा और क्या क्या है? देखिए, मुख्य मुद्दा अभी भी रोजगार बना हुआ है। अगर हम देखें जमीन आंदोलन जो हुआ था उस वक्त अगर वाम मोर्चा सरकार ने कोशिश की थी कि यहाँ पर उद्योग धंधे लगे, लोगों को रोजगार मिलेगा। जो सीपीएम या बुद्धदेव भट्टाचार्य की उस वक्त की सोच थी कारखाना लगाने के पीछे, नैनो का कारखाना यहाँ लगे, टाटा जब यहाँ पर आए। लेकिन जब आंदोलन हो गया उसके बाद लोगों को रोजगार नहीं मिला, तो वो चीज अभी भी यहाँ पर लोगों के बिल्कुल आएंगे अनुपम आपके पास।